पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के एक और ताखीरी फैसले ने एक और तारीख रकम कर दी है। हुकूमत ने तारीख की सबसे महंगी चीनी दरामद करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिससे कौमी खजाने को तकरीबन 11 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 109 रुपए 9 पैसे फी किलो के हिसाब से दरामद की गई 18,760 मेट्रिक टन चीनी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। ये इंपोर्टेड चीनी है। ये चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 123 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी, जबकि 85 रुपए में फरोख्त हो रही। यानी 123 रुपए वो कॉस्ट है जो यूटिलिटी स्टोर्स को पड़ेगी, और 23 रुपए ये सब्सिडी देने के बाद ये चीनी यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से 85 रुपए में फरोख्त की जाएगी। अगर खजात को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देकर पूरा किया जाएगा, इस वक्त मकामी मार्केट में एक्समेल रेट 84 रुपए 75 पैसे है। यानी जो मकामी चीनी है वो 84 रुपए 75 पैसे में दस्तयाब है, जबकि रिटेल प्राइस 89 रुपए 75 पैसे है। जो दरामद की गई चीनी एक्समेल रेट से 25 रुपए 15 पैसे, जबकि रिटेल प्राइस से 33 रुपए 25 पैसे ज्यादा में, यानी महंगी दस्तयाब होगी। चीनी की दरामद में ताखीर के फैसले से कौमी खजाने को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यह किस्सा जनवरी 2021 में उस वक्त शुरू हुआ जब इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाजत दी थी। उस वक्त आलमी मंडी में चीनी 66 रुपए 88 पैसे फी किलो दस्तयाब थी। वही चीनी जो आज 109 रुपए 9 पैसे में है, वो उस वक्त 66 रुपए में दस्तयाब थी। हुकूमत का दावा था कि मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। हुकूमत ने क्रशिंग सीजन की बुनियाद पर दावा किया कि चीनी का बहरान पैदा नहीं होगा, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के पास जो वाफर चीनी बताई जा रही थी, इस वक्त चीनी सिर्फ अक्टूबर तक की रह गई है। यानी सिर्फ अक्टूबर तक के महीने में हमारे पास चीनी, अक्टूबर के इख्तिताम पर मुल्क में चीनी का बहरान पैदा होने का खदशा है, जिसको खत्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर 2 लाख टन चीनी दरामद की गई है। 26 जून को ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 526.81 डॉलर फी टन के हिसाब से 1 लाख टन चीनी दरामद करने की पेशकश मंजूर की। उस वक्त मुल्क में डॉलर की कीमत 162 रुपए थी। यूं 1 लाख टन चीनी 89 रुपए 56 पैसे पर पाकिस्तान को पोर्ट कासिम पर दस्तयाब हुई। यानी जनवरी में 66 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी पाकिस्तान आने तक 23 रुपए फी किलो महंगी हो चुकी थी। यूं इस ताखीरी फैसले से अब ये जो तारीखी फैसला बन गया है, कौमी खजाने को 2 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अगर उस वक्त ये फैसला कर लिया जाता तो कौम के 2 अरब 30 करोड़ रुपए बचाए जा सकते थे। 19 जुलाई को ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 2 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए टेंडर जारी किया। इस वक्त चीनी का रेट 102 रुपए से 103 रुपए फी किलोग्राम था, लेकिन हुकूमत का दावा था कि ये रेट महंगा है, इसीलिए टेंडर्स मनसूख कर दिए गए। लेकिन अगले ही माह यानी अगस्त में एक और टेंडर जारी किया गया। इस वक्त डॉलर 165 रुपए 96 पैसे था, जबकि टेंडर 637 डॉलर 10 सेंट फी टन मंजूर हुआ। इस तरह पाकिस्तान को चीनी 109 रुपए 9 पैसे में पोर्ट कासिम पर दस्तयाब हुई। यूं इस तीसरे टेंडर में मुल्क को 8 अरब 60 करोड़ का टीका लगाया गया। यूं जनवरी में चीनी दरामद न करने के फैसले के बायस कौमी खजाने को मजमूई तौर पर 11 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। अगर यह फैसला बर वक्त कर लिया जाता, कौम के 11 अरब रुपए बचाए जा सकते थे। यही नहीं है, बल्कि चीनी की सब्सिडी के बद में 7 अरब 40 करोड़ रुपए भी अदा करना पड़ेंगे। यानी वो जो महंगी चीनी इंपोर्ट की जा रही है, यूटिलिटी स्टोर उसको सब्सिडाइज चीनी के तौर पर आम आदमी तक पहुंचाएगा, तो उसमें जो सब्सिडी देनी पड़ेगी वो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इस ताखीर के खिलाफ इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कमेटी बनाने का इशारा दिया है कि इसको प्रॉब किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये ताखीर क्यों हुई है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कमेटी को ECC और वफाकी काबीना के फैसले के बाद फौरन दरामद के जरिए चीनी की अदम खरीदारी की वजूहात का जायजा लेने का काम सौंपा गया है। कमेटी को चीनी की दरामद के टेंडर्स को खत्म करने की वजूहात की तहकीकात करने और चीनी की दरामद में ताखीर की वजह से होने वाले माली नुकसान का भी जायजा लेने का काम दिया गया है। गुज़श्ता 3 बरस से हुकूमत के ताखीरी फैसलों से कौमी खजाने को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। चीनी के मामले पर 1 साल कबल ही वज़ीर आज़म अपनी टीम को मुबारकबाद दे रहे थे, जब क्रशिंग सीजन के बायस मुल्क में चीनी की कीमत कम हुई थी, जबकि अवाम को बार बार सस्ती चीनी होने की खुशखबरी सुनाई जाती रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुज़श्ता 3 बरस से बद इंतज़ामी और ताखीर से फैसलों का शिकार कर रही है। यानी फैसले ताखीर से हो रहे हैं, ऐसी ताखीरी हरबों का शिकार रही है खुद हुकूमत। सवाल यह है कि सस्ती चीनी का क्रेडिट लेने वाले वज़ीर आज़म महंगी चीनी पर कोई सज़ा तजवीज़ करेंगे? ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की इजाजत के बावजूद अगस्त में किए जाने वाला टेंडर क्यों मनसूख हुआ? जब ECC की तरफ से मंजूरी हो गई थी तो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने लैतोलाल से काम क्यों लिया? सस्ती चीनी की बजाय महंगी खरीद कर कौमी खजाने को अरबों रुपए का क्यों नुकसान पहुंचाया गया? ज़राई इजलास दरामद करने वाला मुल्क चीनी दरामद करने पर मजबूर क्यों हो गया है? वो जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी वो इंपोर्ट की जा रही हैं। यकीन दहानियों के बावजूद अशिया खुरोनोश महंगी क्यों हो रही हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स पूरे मुल्क की आवाम की जरूरत पूरी कर सकेंगे? PTI हुकूमत के गुज़श्ता 3 साल में
चीनी की कीमतें बढ़ाई गई, जिससे शुगर माफिया ने 230 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया, जिससे न सिर्फ आवाम को महंगाई की सूरत में अजाब भुगतना पड़ा बल्कि कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया गया। अब हुकूमत अपने गलत और ताखीर से किए जाने वाले फैसलों की वजह से महंगी तरीन चीनी दरामद करके आवाम के लिए महंगाई की सूरत में मुश्किलात क्यों खड़ी कर रही है। ताखीरी फैसलों के नताइज और असरात पर भी बात करेंगे। यकीनन ये सूरत हाल बड़ी देगरगू है। जब चीनी 109 रुपए 9 पैसे में इंपोर्ट की जाएगी तो फिर आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर तो 85 रुपए में देने का वादा किया गया है सब्सिडी देने के लिए, लेकिन ओपन मार्केट में ये चीनी कितने में दस्तयाब होगी, इस पर एक सवालिया निशान। अभी